स्वामी विवेकानंद के गुरु माने जाते हैं रामकृष्ण परमहंस। उनको परमहंस की उपाधि दी गई क्योंकि वह समाधि की अंतिम अवस्था में पहुंच चुके थे। उन्हें ज्ञात हो चुके थे ब्रह्मांड और इस दुनिया के सभी रहस्य। उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों के अनुसार साधना करके ही उस परम तत्व को महसूस किया था। उनमें कई तरह की सिद्धियां थीं, लेकिन वह सिद्धियों के पार चले गए थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया, जो बुद्धि और तर्क में जीने वाला बालक था और हर बात पर सवाल पूछता। रामकृष्ण परमहंस ने अपने तत्व ज्ञान की मदद से विवेकानंद के हर प्रश्न का समाधान कर उनकी तर्क शक्ति को भक्ति में बदल दिया था। यहाँ आपके लिए रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच हुआ वही अद्भुत संवाद पेश किया जा रहा है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि विवेकानंद के सवालों और परमहंस के जवाबों में ही जीवन का सारा सार छिपा हुआ है। ये जवाब सैद्धांतिक नहीं, बल्कि रोज के व्यावहारिक जीवन में अपनाए जाने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन में बहुत आपाधापी है। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं, गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती हैं, लेकिन उत्पादकता आजाद करती है। स्वामी विवेकानंद का सवाल है, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? जवाब मिला, जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, विश्लेषण ही इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। इसके बाद सवाल आया, फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? रामकृष्ण परमहंस बोले, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है, सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद आगे पूछते हैं, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का यह अगला सवाल था। इस पर उनके गुरु ने जवाब दिया, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको, आंखें दृष्टि देती हैं, दिल राह दिखाता है। क्या असफलता सही राह पर चलने से ज्यादा कष्टकारी है? फिर एक सवाल आया। इस पर जवाब मिला, सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं, संतुष्टि का पैमाना तुम खुद तय करते हो। स्वामी विवेकानंद फिर पूछते हैं, कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है? रामकृष्ण परमहंस बोले, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल न हो सका उसे नहीं। लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है? जब भी वे कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं, मैं ही क्यों? जब वे खुशियों में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते, मैं ही क्यों? स्वामी विवेकानंद की जिज्ञासा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने पूछा, मैं अपने जीवन से सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ? रामकृष्ण परमहंस ने रास्ता बताया, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो, निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। एक आखिरी सवाल, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपने प्रिय शिष्य को जवाब दिया, कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है, यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओ कि जीना कैसे है, तो जीवन सचमुच बेहद हैरान करने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।